हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज का टॉपिक निर्देशांक ज्योमेट्री से लेकर आया हूँ, वो भी स्टैंडर्ड 10th का। आई होप कि आप लोग निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में स्टैंडर्ड 9th में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट जाने होंगे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे रिलेट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम बताएंगे ही, और साथ में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देंगे जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ की एक्सपेंशन फार्मूला या डेरिवेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिएगा, पहले हम टॉपिक के नाम क्या लिए थे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग? COORDINATE, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट। देखिएगा यहाँ पे आप लोग जैसे जा रहे हैं, मतलब आप लोगों को क्या सिखाया गया, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, एक कार्टेशियन प्लेन हम खींचते हैं और दोनों हम पॉजिटिव लाइन लेते हैं। आप नेगेटिव की ओर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर अच्छी तरीके से ग्राफ बने तो इससे हम पॉजिटिव लें। तो चलिए यहाँ पे अभी क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो मेरा एक्स एक्सिस कहलाता है, जो वर्टिकल्स यहाँ पे है ये मेरा वाई एक्सिस कहलाएगा। क्लियर? आप लोग इतना भी स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके होंगे कि हम किसी भी पॉइंट को किस तरीके से वहाँ पे असाइन करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे किस तरीके से हम वहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक हम लोग भुज पढ़ते हैं और एक हम कोटि पढ़ते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक्स और वाई, तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो जितना भी पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे सब मेरा एक्स और वाई के ही टर्म में होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भुज और कोटि का ही होगा। फर्स्ट टर्म हमें क्या लेना पड़ेगा, हम एक्स की वैल्यू लेंगे, और सेकेंड में क्या लेना पड़ेगा, वाई का। तो ये सब तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल है, जिसके माध्यम से यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये मेरा ओरिजिन कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पे मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इसी को हम लोग कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, किस तरीके से पूछा जाएगा ऐसे कि बताइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का क्या नाम है? तो सिंपल से याद रखिएगा, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु तो है लेकिन मूल बिंदु के निर्देशांक बिंदु क्या है? तो सिंपल से याद रखिएगा, देखिए यहाँ हमेशा जहाँ पे कट रहा वहां से वो 0 से स्टार्ट होगा, तो x में भी 0 और y में भी 0। तो हमें किसके टर्म में लिखना पड़ेगा? x और y के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो x में भी 0 और y में भी 0। तब हम लोग बोल सकते हैं कि x, जैसे कोई पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो यहाँ पे 0 और 0। और कोई पूछे कि मूल बिंदु क्या है, तो सिंपल से याद रखिएगा, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दैट मींस वही मेरा क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? ये दो कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, यदि कोई पूछे, वैसे देखिएगा सिंपल से याद रखिएगा, यदि कोई पूछे कि x अक्ष में निर्देशांक बिंदु कितना होगा, जैसे देखिए यहीं पे एक ड्रॉ किया लाइन, हम बोले x अक्ष में केवल x अक्ष में, भी y अक्ष को छोड़ दीजिए, y अक्ष को हम बात ही नहीं कर रहे, ये मेरा छोड़ दीजिए, केवल हम x एक्सिस की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे x अक्ष की बात किया जा रहा है और पूछे कि x अक्ष के अलोंग या x अक्ष के सापेक्ष में उसके निर्देशांक बिंदु कितना होगा, तो सिंपल से याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे x में पूछ रहा है तो x में कुछ वैल्यू होगा, बट y में क्या, y तो है ही नहीं, मतलब y में कितना होगा, 0 होगा। तो कोई पूछे सिंपल सी जवाब दे रहा है, x अक्ष में यदि निर्देशांक बिंदु पूछा, दैट मींस यदि कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा अलोंग द x डायरेक्शन, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का कुछ वैल्यू होगा बट y का कुछ है ही नहीं। यहाँ x का वैल्यू पूछा तो y को लेना ही नहीं है, तो y में कितना होगा, 0। तो यहाँ पे यदि कोई पूछे, दूसरा यहाँ है कि x अक्ष में कोई निर्देशांक बिंदु पूछे तो सिंपल से याद रखना है, क्या याद रखेंगे, 0, जिसमें पूछे वो वैल्यू होगा बट दूसरा वैल्यू नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि कोई पूछे कि y अक्ष में निर्देशांक बिंदु कितना होगा, तो उस तरीके से आप जिस ये वैसा वहां पे बता सकते हैं। यहाँ पे y अक्ष में निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो y अक्ष में पूछ रहा है, मतलब x अक्ष को छोड़ देना है,
क्लियर, मतलब एक्स अक्ष को यहाँ से छोड़ देना, तो एक्स में 0 हो गया, वाई में y का वैल्यू होगा, दैट मींस यहाँ पे y का कुछ वैल्यू होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे बोला गया कि y अक्ष पे निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पे निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है, तो ये समय हमें तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा x को। तो x का टर्म पहले लिखते हैं, मतलब x पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 0 लिखेंगे, उसके बाद क्या y का कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि y कहीं ना कहीं जाके कटेगा ही, तो y का कुछ वैल्यू होगा, दैट मींस यहाँ पे हम लोग y का टर्म लिख देंगे, मतलब y का कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखें। पहला कॉन्सेप्ट क्या देखें, पहले मूल बिंदु के बारे में समझे कि x और y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो मेरा ओरिजिन कहलाया, दैट मींस मूल बिंदु कहलाया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझे कि मूल बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या होता है, तो 0 और 0, क्लियर। और थर्ड पढ़े कि क्या पढ़े यहाँ पे समझे कि x अक्ष में यदि निर्देशांक बिंदु पूछे तो x और 0, क्लियर। और यदि y बिंदु में निर्देशांक बिंदु पूछा जाए तो 0 और y, ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप क्लियर कर लिए, तो आप यहाँ पे अबाउट 25% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप आसानी से आप हैंडल कर सकोगे। तो चलिए आप यहाँ से देखते हैं। तो आपको 9th क्लास में इसमें लाइन आप ड्रॉ किए होंगे, लाइन का इक्वेशन आपको दिया जाएगा, मतलब दिया होता था। अब उससे क्या करते थे आप, उसका पॉइंट टेबल बना के, जैसे हम पिछले वीडियो में बनाए हैं ग्राफ मेथड से, जिस समय सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन को, उस समय बताए होंगे, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया है। आप क्या करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे, और लाइन ड्रॉ करके हम पॉइंट टेबल, पहले तो पॉइंट टेबल बनाना होता था, पॉइंट टेबल के माध्यम से हम लाइन ड्रॉ करते थे। अब क्या करते थे हम लोग, वहां पे सिंपली हम किसी भी मतलब कोई मतलब एक ही अलाउंग, मतलब एक डायरेक्शन में ही हम डिस्टेंस फाइंड करते थे। जैसे दैट मींस यदि यहाँ पे अभी देखिए ये तो हो गया, अब एक और ग्राफ डायग्राम बना रहे हैं जिसके माध्यम से आपको समझाएंगे। अभी एक डायग्राम हो गया यहाँ पे, अब दूसरा डायग्राम हम फिर से बनाते हैं जो हम यहाँ से लेते हैं। देखिएगा कुछ है नहीं, एक बार समझ गए तो टोटल कंप्लीट कर दोगे, हर चीजें कंप्लीट कर दोगे। चलिएगा हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला डेरिवेशन आएंगे कि फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। तो चलिएगा आप लोग जितना पहले 9th क्लास में पढ़े हैं वो सब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। जो कॉन्सेप्ट नॉलेज है आप वहाँ पे जो पढ़े हैं उसको छोड़िए, जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट नॉलेज था उसे रिमाइंड कीजिए बार बार, तो बेटर ढंग से आप यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा हम क्या किए वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे फिर से एक हम कार्टेशियन प्लेन लिए, कार्तीय तल हम लिए, देखिएगा यहाँ से। अब हम ऐसा कर रहे हैं, आप लोग देखिए पहले समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद आप वीडियो को स्किप कीजिए, बेटर होगा। और यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है शायद मिले या न मिले किसी वीडियो में, लेकिन हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हर एक बेटर ढंग से यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ से ऐसे करते हैं, देखिए ये मेरा ओरिजिन हो गया, दैट मींस यहाँ पे 0 हो गया, ये मेरा y डेश हो जाएगा, ये मेरा y हो जाएगा, ये मेरा x और ये मेरा x डेश, क्लियर। देखिएगा अब जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, पॉइंट क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लिए 1 2 3 4 5 और यहाँ तक 6 ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं ये सभी को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अभी बताएगा एप्लीकेशन की किस तरीके से अपने दैनिक जीवन लाइफ में प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखिए हम फिर से लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम ले लिए 1 2 3 4 5, जितना तक आप ले सकते हो तुम्हारा लीजिए, राइट। आपके बुक के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सरसाइज बुक के अकॉर्डिंग है कि आपकी कितनी यहाँ पे दिया गया ग्राफ बुक में, यहाँ पे ग्राफ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि किस तरीके से बच्चे को बताएं ताकि अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम का प्रिपेयर कर सके और बेहतर ढंग से आप रिजल्ट लाएं, ताकि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो सके। तो चलिएगा यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, देखिएगा हम यदि पूछे अभी हम यहाँ तक की यदि डिस्टेंस, अभी तो हर जगह इतनी डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ की दूरी बीच सेम है, यहाँ के बीच की दूरी सेम है, यहाँ के बीच की यदि दूरी देखें तो सेम है, हर जगह का सेम है, तभी यहाँ पे ग्राफ अच्छी तरीके से प्लॉट हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, तो आप लोग सिंपली बता सकते हैं, यदि एक्स एक्सिस में पूछा जाए यहाँ से बोलोगे यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और यदि यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताओ तो कितना है, तो आप लोग सिंपली बता सकते हैं 3 सेंटीमीटर, क्या। अब हम पूछे कि देखिए यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम पूछे तो अभी क्या बता सकते हैं आप लोग, सिंपली 3 सेंटीमीटर, क्या ऐसे बता सकते हो। स्केल में ऐसा लिखा होता है जहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऐसे ही बताते हैं ना, तो बस 2 कॉपी ऐसा ही लेना है। देखिए आप लोग सिंपली लेंथ फाइंड किए होंगे,
जैसे अभी हम पूछे कि कोई यहाँ पे इतना बड़ा सा लाइन है, राइट, इतना बड़ा लाइन है, क्या स्केल निकाला, इसका हम लेंथ नाप दिए कि कितना लेंथ होगा कितना नहीं होगा, हम इसका लेंथ नाप दिए, लेंथ सिंपली हम माप लिए, ठीक। अब हमें इसी को कार्टेशियन प्लेन में हमें रिप्रेजेंट करके मतलब दर्शा करके हमें इसका लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि हर चीज को मापना पॉसिबल नहीं है ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। अब फार्मूला कहाँ से आया, तो ये यदि कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपका चुटकियों में फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ से अब ऐसा करते हैं, अभी हम लोग ऐसे फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, अब पॉइंट का मतलब दो बिंदुओं के बीच के हमें दूरी निकालना है। ये 10th का सबसे पहला टॉपिक यही है, दूरी निकालना। पहला हम कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी डेरिवेशन समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है, वो भी किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम इसे अभी मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, जैसे हम एक पॉइंट यहाँ पे मान लें, यहाँ पे देखिएगा, यदि यहाँ पे हम मान लिए पॉइंट यहाँ से, देखिए एक पॉइंट यहाँ से यहाँ मान लें, क्लियर, इसको हम डॉट से दिखाएंगे। हो गया, देखिए यदि इसका हम पॉइंट प्लॉट करें तो क्या होगा, यहाँ यदि करें तो कितना होगा, ये x में पहले लेते हैं, मतलब x और y के टर्म में लिखते हैं, क्लियर, यही लिखते हैं ना, तो पहले x में लिखते थे, x में कितना है 2 है, क्लियर, और यहाँ पे कितना y में भी 2 है, ये मेरा आ गया, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और 2 बन गया, क्लियर। अब देखिएगा हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है। सबसे पहला टॉपिक जो 10th क्लास में ही यही है तुम्हारा, कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले हम उसके बारे में कॉन्सेप्ट जान लेंगे तभी ना निकाल पाएंगे। वैसे दुनिया में तो साइंटिस्ट के कमी नहीं है, लेकिन अब अपने आप में प्रयास करना है कि हम कैसे साइंटिस्ट बने। तो साइंटिस्ट बनने के लिए पहले अपने आप को वो मतलब एक तरह से क्या एक जुनून देना होगा, और एक हर चीज़ को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट जाना आप ना तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, ना आप कोई चीज़ को इन्वेंस कर सकती है वो। तो चलिए यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो क्या किया यहाँ पे, हम एक पॉइंट को एज्यूम कर लिए कि यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से हम 5 से लेते हैं, x में 5 लेते हैं और यहाँ पे हम 4 लेते हैं, क्लियर। देखिएगा यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम एक पॉइंट भी लेते हैं। यहाँ जो पॉइंट बनेगा x का पॉइंट बनेगा 5, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे y का पॉइंट लेते हैं, y में कितना है यहाँ पे 4 है, क्लियर। ये मेरा आ गया। देखिए आने के बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ यदि कोई दूरी पूछे कि यहाँ से इस पॉइंट की दूरी बताओ, यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ये तो है। अब कोई पूछे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बता, आसानी बता सकते हो 2 सेंटीमीटर। फिर पूछे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बता, आसानी से 2 सेंटीमीटर बता सकते हो। फिर यहाँ से पूछेगा कोई यहाँ तक की दूरी बता, तो आसानी से 4 सेंटीमीटर बता सकते हो। लेकिन ये बताना कठिन होगा कि आप ये दोनों की बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो रेखा हम खींचे, यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, इस लाइन ड्रॉ का लेंथ कैसे फाइंड करें, दैट मीन्स यहाँ पे दूरी कैसे ज्ञात करें। तो इस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे सिंपल तरीका अपनाना होगा। क्या देख रहे हैं हम लोग, एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने मतलब आप लोग पढ़े भी होंगे कि प्लेन क्या होता है, जैसे लिए तो प्लेन क्या होता है, ये जो y एक्सिस है और x एक्सिस जो है आप 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है। किसी भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट में ले लो, मतलब किसी भी चतुर्थांश में ले लीजिए, तो या तो ये चतुर्थांश में, या तो अभी मतलब फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में, ऐसा जो बनाएगा वो हमेशा एक दूसरे से x और y एक्सिस जो है 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो मान के चलिए इसी को यदि हम, यहाँ तो पता नहीं चल रहा, यहाँ पे देखिए ये यदि यहाँ पे खोल के इसे ग्राफ से देखिएगा ना, ग्राफ में अच्छी तरीके से, तो ये छोटा 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 मिलकर यहाँ पे 2 और 3 मिलकर भी बना है। तो यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार से देखिए हमें इसका लेंथ फाइंड करना है, राइट। हमें इसका लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई तरीका भी दिख ही नहीं रहा है। जब यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड करना है। फार्मूला के माध्यम से यू बनाओगे, लेकिन फार्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से लाया गया, उसके बारे में समझोगे तभी ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिंपल सी आप देखिएगा, अभी क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितना देख रहे हैं, हम 2 देख रहे हैं। अभी ये सब जरूरत होगा, राइट। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 2 है। अब देखिए
यदि हम यहाँ से दूरी फाइंड करें, यहाँ से यहाँ भी 2 है राइट, यहाँ से यहाँ क्या ये सब करना, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ भी 2 है ना है। अब देखिए यहाँ से यही वाला थोड़ा सा हम यदि आगे की ओर लाइन बढ़ा दें राइट, आगे की ओर लाइन बढ़ा दें, ये देखिएगा यहाँ से देखिए ये यदि आगे की ओर बढ़ा दें, ये भी मेरा एक्स एक्सिस होगा क्योंकि लेंथ आ रहा है, फिर यहाँ पे ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा, ये भी मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये भी मेरा मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब जब इधर 90 तो इधर भी 90 राइट, मतलब अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि ये वाला थोड़ा लंबा खींच दिए और ये वाला तो यहाँ तो है, यदि यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए तब हम रिजल्टेंट जो फिगर पाए वो कैसा पाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा पाए, तो दैट मींस यहाँ पे समकोण त्रिभुज के जैसा पाया। अब समकोण त्रिभुज में हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये मेरा राइट एंगल है। अब राइट एंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होता है दैट मींस यहाँ पे क्या बता रहा हूँ सुनिए पहले, यहाँ पे जो बता रहा है कि ये जो यहाँ पे ये समकोण की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो मेरा कर्ण होता है, क्या होता है अवकर्ण। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस ट्रिक याद कीजिए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 या 7 में, आप लोग क्या पढ़ेंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन देखिए इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका वैल्यू चाहिए और हमें सबसे पहले इसका वैल्यू चाहिए। हम ना यहाँ पे लंब और आधार लेकर बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ के वैल्यू क्या होगा, यहाँ का वैल्यू पहले क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए अभी क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से चलिए पहले हटाइए इसे, तो ऐसे भी लिखना ही होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए यदि यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए, यहाँ से पूरे यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में ये 2 सेंटीमीटर यदि काट के निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस बचेगा। पहले ये देखिए क्या होगा, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक यहीं तक गया है, फिर यहाँ से यहाँ का यदि लेंथ काट के निकाल देगा तो ये मेरा बच जाएगा, मतलब यहाँ मतलब ये जो बराबर होगा वही यहाँ पे होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पूरा 5 सेंटीमीटर है, क्लियर। यहाँ से ये मेरा पूरा 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ से एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यदि ये पूरा में से ये वाला काट के यदि निकाल देता है, दैट मीन्स यहाँ पे यदि 2 सेंटीमीटर काट के निकाल दे तो ये मेरा बच जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है कितना होगा, 5 में से 2 घटा करेंगे 3 बचेगा, कोई दिक्कत, मतलब यहाँ की दूरी कितनी आ गई, 3 आ गई, कितना आ गया 3 यूनिट। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ का लाइन निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का रिक्वायर कर रहा है, तो टोटल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कितना 5 का यहाँ पे एक्सेस बना रहा है, यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक काट के निकाल देते ये मेरा बच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना है मेरा 2 है, यहाँ से यहाँ कितना है मेरा 2 है, ये ना ओरिजिन से लेते हैं तो ये दोनों हो गया। अब 5 में से 2 जाएगा, ये भी मेरा कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच गया, कोई दिक्कत यहाँ से मतलब यहाँ की वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया, राइट। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका और इसका वैल्यू निकल गया, तो इसका वैल्यू फाइंड करना कितनी बड़ी बात है, आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लेते हैं ABC, तो ABC यदि दे दे तो क्या देख रहे हैं समझिएगा, यहाँ पे ABC यहाँ पे दे दिया, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से यदि हम देखें हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल किसमें ले रहे हैं हम, ABC में ले रहे हैं, ABC में, क्लियर। अब क्या देख रहे हैं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस कोई भी जानता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का आसानी से वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सॉरी डियर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से लेंथ अलग है, देखिएगा यहाँ पे यहाँ से इधर ले रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक की 4 है मेरा, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक की 2 है, तो 4 में से 2 हो गया, दैट मींस कितना बचेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो यहाँ की लेंथ हो गया मेरा 2, क्लियर। यहाँ पे देखिए फिर से समझिएगा, यहाँ से यहाँ ना रहा है, तो यहाँ से यहाँ मेरा 4 होगा पहले, 4 में से देखिए इसको काट के निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ मेरा कितना है 2, तो 2 में से 2 निकाल के 2 बच गया। अब यहाँ का BC का वैल्यू 2 हो गया और यहाँ पे AC का वैल्यू 3 आ गया। हमको किसका वैल्यू निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं, सिंपल से याद रखिएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण मेरा क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या, हम लोग आगे देखते हैं कि फिर यहाँ पे लंब का स्क्वायर, तो लंब यहाँ पे क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस क्या देखते हैं फिर यहाँ पे कि यहाँ पे एक और देख रहे हैं यहाँ पे क्या मतलब आधार, तो आधार यहाँ पे क्या है AC है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर, दैट्स क्लियर। अब देखिए इसके माध्यम से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए कितना आइडिया है, तो उसके बाद फार्मूला डेरिवेशन में जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से यदि यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड करें, AB का मतलब AB का यदि वैल्यू फाइंड करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर के रूप में है,
तो ये टोटल ऊर्ध्वाधर क्या होगा, रूट ओवर के रूप में होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में, तो ये टोटल के साथ रूट ओवर होगा। दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यदि हमें लेंथ फाइंड करना है तो यहाँ से AB का वैल्यू चाहिए आपको, तो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर क्या लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे BC का वैल्यू देखिए, ये मेरा BC, तो BC का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 2 के होल स्क्वायर, क्लियर। और प्लस आप क्या यहाँ पे लिखना है, AC का स्क्वायर, तो AC का वैल्यू कितना यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना देंगे, 3 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ पे AB का वैल्यू निकालें तो AB इक्वल टू कितना होगा, 2 दूना 4, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, क्लियर। ऐसे नहीं करना 3 दूना 6, गलत हो जाएगा। चलिएगा यहाँ से यहाँ यदि देखें AB का बराबर, तो AB बराबर कितना रहेगा, यहाँ पे यदि करेंगे तो 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे देखिए, इसका तो स्क्वायर रूट, ये तो नन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं कि स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहीं पे छोड़ दीजिए। देखिए इसका यदि सेंटीमीटर में दिया गया तो ये सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा, यदि कोई यूनिट नहीं दिया तो यहाँ पे केवल यूनिट लेके आप आंसर कर सकते हैं, तो हम सेंटीमीटर में दिए तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब देखिएगा बार बार इतना कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट टाइप लगेगा, समझ रहे हो ना। जिस तरीके से भी यहाँ पे फाइंड किए, तो यहाँ पे पूरा हौच-पौच तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे क्या किए, कैसे क्या नहीं किए। यदि आप वीडियो स्किप किए होंगे तो समझ नहीं आएगा, 100% समझ नहीं आया होगा। आज यदि वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो आसानी से समझ आ गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लेंथ फाइंड किए। अब क्या कि बार बार हम लोग इतना लंबा कर ले जाएंगे क्या, ये इतना दिखाना, ये दर्शाना, वो दर्शाना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इससे मतलब पूरी छोटी से छोटी करने के लिए क्या किया गया कि बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके, जैसे रेने दरकाते के बारे में आप लोग जानते होंगे, रेने दरकाते क्या किए, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके एक क्या किए, एक फार्मूला निकाल दिए, एक फार्मूला निकाल दिए जिसके माध्यम से किसी भी 2 पॉइंट के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अभी देखिए यहीं पे ही है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे A में 2 और 2 था और B में 5 और 4 था, यही ना। अभी देखिए ये हम पॉइंट के तरीके से, मतलब 2 पॉइंट को लेकर हम आसानी से यही दूरी ला सकते हैं। देखिएगा इसके फार्मूला के अनुसार अभी बना देखेंगे, अभी रूट ओवर 13 सेंटीमीटर आया ना, उससे भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर 13 ही आएगा। लेकिन इससे पहले हम कुछ डेरिवेशन, इसके बारे में जो डेरिवेशन आता है कि यहाँ पे दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, उसका कुछ फार्मूला यहाँ पे दे रहे हैं और फार्मूला यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखा रहे हैं। आप देखिएगा अच्छी तरीके से, अच्छा होगा तो आगे शेयर भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसी वीडियो में अंत तक बने रहे, ऐसा नहीं कि अभी खत्म कर देंगे, आपको इसी में 4 तरीके से और क्वेश्चन बताया जाएगा। मेरा 1 घंटा होगा, 1.5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। आपका यदि अच्छी तरीके से बेटर परफॉर्म आ रहा है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे माध्यम से, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए एक और अमूल्य चीज है। चलिए दोस्तों, अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं और डेरिवेशन फाइंड करते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की हम फार्मूला किस तरीके से निकाल रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा, आप जो कॉन्सेप्ट पहले यूज किए हैं, इससे पहले जो हम बताए हैं कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से किसको घटाएं जो ये बच गया, उसी के माध्यम से निकालना है। जस्ट या वे टू फाइंड इजीली। चलिएगा हम जैसे जैसे बता रहे हैं आप केवल समझते जाइए और अच्छी तरीके से आप कॉपी में नोट करते जाइए, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए जैसे फिर से हम यहाँ पे एक राइट, देखिएगा, देखिए हम पॉइंट हमेशा क्या लेते हैं, मतलब यहाँ पे 0 ओरिजिन हो गया, राइट। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, क्लियर, इतना ही। ये मेरा y डैश, ये मेरा x डैश, क्लियर, इतना हो गया। हम हमेशा पॉइंट लेते हैं, पहले से बताते आ रहे हैं, x और y को लेते हैं। देखिए हमें 2 पॉइंट के बीच की दूरी याद करना है, मतलब 2 गिवन पॉइंट होगा, उसके बीच की दूरी याद करना। चलिएगा हम x और y को लेते हैं, तो देखिए हम 2 पॉइंट हमेशा लेते हैं, मतलब 2 निर्देशांक बिंदु के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हमें 2 निर्देशांक बिंदु लेना है, तो फार्मूला किस तरीके बनाएंगे, तो हम मान के चलिए हम पहला पॉइंट जैसे ये में x1 और y1 ले लेते हैं और b में हम लोग ले लेते हैं x2 और y2, क्योंकि अलग अलग लेना है, 2 निर्देशांक बिंदु लेना, मतलब 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट लेना है। अब वही दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा, देखिए यहाँ पे हम प्लॉटिंग करते हैं। फार्मूला यदि फाइंड करना है, प्लॉट करना होगा, मतलब ये जो यहाँ पे है इसमें दर्शाना होगा, तभी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे सिंपली फाइंड नहीं कर सकते कि यहाँ पे देखें आसानी से लिख दिए हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम ये यहाँ पे एक पॉइंट लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक
इसी तरीके से लाइन हम पहले खींचे थे, जो कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखो यहाँ से ये हो गई और इसको हम मान लिए x1 और यहाँ पे y1। क्लियर। अब b हम कितना लिया था यहाँ पे x2 और y2। क्लियर। देखिएगा यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ड्रा कर दीजिए। क्लियर। और यहाँ से आप लोग भी यहाँ से यहाँ ड्रा कर दीजिए। देखिएगा अब हम पूछ रहे हैं डिस्टेंस। आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के आप कुछ नहीं अपने आप मन में रखिएगा कि हम राइट आंसर दिए कि गलत आंसर दिए हैं। तो देखिए हम पूछे ये ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा बताओ। तो थोड़ा सा अपने आप में सोचिए। तो हम बता ही देते हैं, देखो ये x2 के वैल्यू मतलब x का ले रहा है, तो यहाँ पे पूरा मैक्सिमम कितना था x2 तक। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो गया, x2 हो गया। कितना हो गया, x2। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। क्योंकि पाइथागोरस पढ़ने लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, अभी पाइथागोरस पढ़ने से निकाले ना, ये राइट 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे c ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो हमें इसका डिस्टेंस चाहिए, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना में से इतना घटाना पड़ेगा। अब हम पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा। तो यहाँ देखिए ये x का है, तो x में कितना x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x1 है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये y रेस हो गया। देखिए क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x2, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे क्या है x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, क्योंकि यहाँ पे along the x डायरेक्शन। राइट। अब हमें यहाँ की दूरी जरूरी है, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो इसका और इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, ना कि पूरा यहाँ से यहाँ। तो इसका दूरी हम ज्ञात करने के लिए मतलब दैट मींस इसका दूरी ज्ञात करें तो ये भी हो गया। तो देखिए इसका दूरी ज्ञात करने के लिए क्या क्या पहले जो हम बताया था, इतना में से यदि इतना काट के निकाला तो यही मेरा बचेगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना निकालना पूरा x2 में से। देखिए यहाँ से पूरा यहाँ पे दूरी निकालना है, तो पूरा x2 में से पूरा x2 में से x1 को घटाना पड़ेगा। मतलब x2 में से x1 को घटाया तब हम मेरा क्या आ गया, यहाँ पे ये AC का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहाँ पे दूसरा लेते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये इधर की ओर मतलब y की ओर। तो देखिए यहाँ से पूरा जीरो से लेकर पूरा यहाँ तक, ये जीरो ही है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की y2 हो जाएगा, क्योंकि y2 है, y के एरो में ले रहे हैं, y के डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब पूरा में से इतना काट के निकाल देते, ये मेरा बच जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे क्या y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, y1। जिस तरीके से पहले हम ज्ञात किए थे, पहले कॉन्सेप्ट जो बताए थे उसी तरीके से अब हमको इसका दूरी ज्ञात करना है। तो पूरा में से इसका काट के निकाल देंगे, ये बचेगा। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 में से y1 को हम क्या किए, हटा दिए। क्लियर। तब यहाँ पे क्या आ गया, देखिएगा अब सिंपल आ गया तुम्हारा फार्मूला। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ab² = bc² + ac² कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं ऐसे। देखिएगा अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल किसमें, ABC में। सिंपल ABC में ही यहाँ पे ले रहे हैं, तो ABC में ले रहे हैं तो हम लोग सिंपली जा रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो यहाँ पे लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन फाइंड करना है। एग्जाम में तो कभी पूछा ही नहीं जाता, लेकिन अपने आप में यदि रीड बनना है, अपने आप में कुछ दृढ़ बनना है, कि कुछ बनकर हमें दिखाना है, तो आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिएगा यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ABC नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल में मिले तो हमें ये जरूरत है, ये जरूरत है और ये जरूरत है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, और ये दोनों का गिवन होगा तभी निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग निकालें AC का वैल्यू कितना निकालें। देखिए यहाँ पे AC का वैल्यू मेरा क्या, यहाँ से यहीं तक है ना, तो क्या निकाले, x2 - x1 निकालें। क्लियर। ये निकाले ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू चाहिए, तो BC का वैल्यू भी निकालें। कितना निकालें, देखिए यहाँ पे BC का जो वैल्यू निकाले, यहाँ से यहाँ देखिए BC का वैल्यू क्या निकाले, y2 - y1। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, दूरी सूत्र से दो बिंदुओं की बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे AB चाहिए हमको, क्या चाहिए, AB चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यदि पाइथागोरस प्रमेय से यदि ले हम यहाँ से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यदि हम यहाँ पे प्रयोग करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे क्या रहता है, हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे इतना नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहीं पे लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे माना जो पहला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x1 और y1 मान लिए। क्लियर। और यहाँ पे b जो मानेंगे हम यहाँ पे क्या मानेंगे, x2 और y2 मानेंगे। क्लियर। अब यहीं से हम फाइंड किए वैल्यू को। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब हमें फाइंड करना है
क्या फाइंड करना है, चलिएगा देखिएगा, हमें AB का दूरी फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस ट्रिक से। देखिएगा, चलिएगा अब यदि हम यहां से लेते हैं तो पाइथागोरस का हम पहले में यूज कर सकते हैं, देखिएगा अब क्या किए, यूज द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, तो पता ही होगा कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा का यदि वर्ग लेंगे तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम था। दैट मींस यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये मेरा कर्ण है, तो कर्ण दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर या तो लंब का स्क्वायर, दोनों को सम करना है, कहीं भी सम कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले ये बताओ, और प्लस क्या लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब तुम्हारा जेब में आ गए भाई, आसानी से निकाल सके आप, अब निकाल लिया हम लोग जो यहाँ पे जिसके अच्छी तरीके से मतलब हम लोग चाह रहे थे कि जो निकालना है वो तुम्हारे हाथ में आवा, क्योंकि सब वैल्यू है पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ गया। क्या है यहाँ पे हमको केवल AB का वैल्यू चाहिए, ना कि AB स्क्वायर का। क्लियर, तो यहाँ पे AB का यदि वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा रूट ओवर टोटल का होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, उधर रूट ओवर के फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों के साथ में। अब क्या करना है, आप कुछ करना है नहीं, चलिए डालिए वैल्यू। तो यहाँ पे AB का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, रूट ओवर। अब AC का वैल्यू कितना फाइंड, AC का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना निकाला है, देखिएगा x2 माइनस x1, क्या निकाला है यहाँ पे x2 माइनस x1। अब इसका क्या है यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर, तो टोटल का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा प्लस क्या हो गया, प्लस BC, तो BC का वैल्यू यहाँ पे कितना निकाला है, y2 माइनस y1। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो आप देखिए अब कैलकुलेशन हो सकता है क्या, वेरिएबल टर्म में आ गया। अब इसका वैल्यू दिया रहेगा तभी फाइंड कर सकते हैं। तो यदि हमेशा याद रखिएगा, दो पॉइंट मेरा किसी भी या तो किसी भी टर्म में दिया हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, और उनके बीच की जो दूरी ज्ञात करना है तो सिंपली हम ये फार्मूला का प्रयोग करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः दो बिंदुओं के बीच का सूत्र, यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या मानते हैं, यहाँ पे AB मानते हैं। AB बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं सिंपली, तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। हमेशा याद रखिएगा, कोई पूछे कि बताओ तो निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बाय द यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला, मतलब इस फार्मूले का यूज करके, जैसे इसके पहले हम क्या निकाले थे, रूट ओवर 13 का आंसर निकाले थे ना, जैसे जो पॉइंट लिए थे, अब इस फार्मूला का यूज करके हम उसका वैल्यू निकालते हैं कि ये मेरा फार्मूला उसमें लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको यदि लिखना है तो आप ये वाला मतलब अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो हम साइड हो जाते हैं, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से देखिए और यहाँ पे नोट करने का प्रयास कीजिए आप। और चलिए अब हम आते हैं इसकी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन जिससे अभी हम बताएंगे बाय द यूजिंग ऑफ फार्मूला के माध्यम से बनाना है। हम उसमें कॉन्सेप्ट समझाएंगे किस तरीके से दूरी निकाल सकते हैं, अब उसके कारण हम यहाँ पे फार्मूला ये फाइंड किए हैं। तो देखिए वही टोटल यहाँ पे जो यूज किए, जो क्लू यहाँ वहाँ पे यूज किए थे वही क्लू यहाँ पे यूज किए। सिंपल से याद रखिएगा, आप देख लिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, दो बार रिवीजन कीजिए, आप फाड़ दोगे, ठीक। अब चलिए अब आगे आते हैं कि हम यहाँ पे दो पॉइंट मेरे पास गिवन होगा, अब उसका हम दूरी कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल है भाई, आप सिंपल है, वैल्यू फाइंड पुट कीजिए, आंसर तुम्हारे जेब में। तो चलिए अब हम इसे रब करते हैं, और रब करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए इससे पहले हम जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि किस तरीके से दोनों के लेंथ फाइंड करेंगे, उसमें हम पॉइंट 2 और 2 लिए थे, 1 और 5 और 4 लिए थे, यही है ना। अब हम वहां पे पूरी कैलकुलेशन लगा के, दिमाग लगा के
आपने वैल्यू फाइंड किए थे इसका, लेकिन आप बाय द यूजिंग ऑफ फार्मूला की कैसे फाइंड करेंगे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया गया, यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है, ये में जो पॉइंट है मेरा 2 और 2 दिया गया है। अब बी में मेरा पॉइंट कितना है, यहाँ पे 5 और 4 है। हम लोग क्या जानते हैं, पहले माना थे, क्या माना थे कि ये में जो हम माने थे यहाँ पे वो क्या था मेरा x1 और y1 था, क्लियर। और बी में जो पॉइंट था मेरा वो क्या था, x2 और y2 था। सिंपल से याद रखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है, मतलब कोई भी निर्देशांक बिंदु लिखना है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, मतलब किस तरीके से होता है, वो x और y की टर्म होगा। पहला वाला x होगा और दूसरा वाला मेरा y होगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिया, पहला वाला x1 और दूसरा वाला x2 होगा, अब फिर उसके अलग वाला y1 और ये वाला y2 होगा। तो यहाँ से हम वेरीफाइड कर लिए, हमें क्या निकालना है, ये दोनों बीच की दूरी निकालना है। दैट मींस यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हमें लिख सकते हैं यहाँ पे दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से क्या लिखे यहाँ पे, किसका दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ए बी का। यहाँ पे क्या लिखेंगे छोटू, ए बी। सिंपल से लिखना है, फार्मूला क्या होता है, आप मूल के लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल क्लियर। फार्मूला जैसे फाइंड, मतलब यहाँ पे पुट किए, वैल्यू पुट कीजिए, आपका जेब में खचाखच आंसर से भर जाएगा। चलिएगा यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना होगा, x2 ये वाला आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x1 y x2 y2, क्योंकि ये 2 वाला मान है, ये फर्स्ट वाला मान है, तो x1 y, यहाँ पे x1 y x2 y2, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, यहाँ से देखिएगा x2 का वैल्यू 5 माइनस x1 का वैल्यू, तो यहाँ वाला, तो ये वाला 2, तो 2 का। अब देखिएगा यहाँ पे इस तरह से पुट कर ले वैल्यू, यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पे 5 था, x1 का वैल्यू यहाँ पे 1 था, सिमिलर यहाँ पे फिर यहाँ पे y2 का वैल्यू फाइंड करना, y2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ से ab निकाला तो रूट ओवर कितना होगा, देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर दे दिए, प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, क्लियर। अब यदि यहाँ से AB का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 3 2 जा 6 नहीं बल्कि 3 3 जा, मतलब यहाँ पे जितना टाइम होता है उतना टाइम में गुणा करना पड़ता है, मतलब 3 दिया 9 और प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 दूना 4, दैट्स क्लियर। इसीलिए यहाँ पे AB का जो वैल्यू आ गया वो मेरा कितना हो गया, रूट ओवर 30। क्या पहले जो हम पढ़े थे उसमें भी रूट ओवर 13 आया था, और यहाँ भी कितना आया, रूट ओवर 13। तो आप लोग बार बार प्रयोग कीजिएगा, आपको कभी भी जब 2 कोऑर्डिनेट मिले और उसके बीच की जो दूरी ज्ञात करना हो, तो बाय द यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला, मतलब ये दूरी फार्मूला लगाना है, तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। देखिए वहां भी आया था रूट ओवर 13 और यहाँ भी रूट ओवर 13, मतलब दोनों का यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फार्मूला है करेक्ट है, मतलब यहाँ पे हम AB का फार्मूला, मतलब किसी दूरी का सूत्र यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए आप इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग उसे क्या कीजिएगा, बना के आप चैट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से उसका आंसर आएगा। देखेंगे यहाँ से हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एक पहला पॉइंट दे दिए ए में, तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे ये में दे दिए 2 और 2 और बी में दे दिए यदि हम 6 और 8, क्लियर। इसका वैल्यू फाइंड करके हमें दिखा, मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। फिर दूसरा यहाँ पे ये में दे दिए 6 और 2 और बी में हम दे दिए -3 और -2, क्लियर। इसका ये 2 क्वेश्चन का हमें चैट सेक्शन में आंसर चाहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सके इस चैनल को पूरी से दबा के शेयर कीजिए, ताकि जिस तरीके से आप मेरे से हेल्प ले पा रहे हो, शायद तुम्हारे दोस्त वगैरह जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने एग्जाम की नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से कर सके। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में इस मतलब दूरी सूत्र से मात्र 4 तरीके के ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें आपकी पूरी दूरी सूत्र कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन आपका आप आरएस अग्रवाल का बुक हो या तो एनसीईआरटी हो, आप लूसेंट हो, किसी भी तरीके से बुक हो, आपको दूरी सूत्र से कहीं भी हेजिटेशन होने वाला नहीं है। मात्र 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन में आपकी टोटल हेजिटेशन क्लियर नहीं होंगे तो बताइएगा। आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, आप लूसेंट, आप आरएस अग्रवाल, आपका ऐसे ही 4 क्वेश्चन में आपका टोटल कंप्लीट दूरी सूत्र से जितनी भी सारे रिलेटेड क्वेश्चन है सब आसानी से
सॉल्व होने वाला है मात्र लास्ट 4 क्वेश्चन में, जो कल हम बताएंगे और कल लेते आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कल वीडियो हम अपलोड करेंगे पूरे सूत्र के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरा कॉन्सेप्ट बताना था, कॉन्सेप्ट बता दिए, आज से दूरी निकालना बता दिए, और कल कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने देंगे। मात्र 4 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से, यदि केयरफुली कल अच्छी तरीके से आप देख लिए पूरी टिल द एंड तक, तो आप आसानी से लूसेंट किसी भी तरीके से बुक होगा आसानी से बना सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप मेरे चैनल में बने रहिए।